बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछला हमने चैप्टर पढ़ा है जिस्मानी निज़ाम और इसकी कारकर्दगी, यानी हमने सिस्टम पढ़ा है। अब सिस्टम का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे और एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। मुख्तसर सवालात, यानी सबसे पहले क्या है, मुख्तसर सवालात के जवाबात तहरीर करें। निज़ाम यानी निज़ाम उज़लात की तारीफ़ करें। क्या है निज़ाम उज़लात? यानी वो उज़लात ऐसा निज़ाम जिसके ऊपर यानी जिल्द के नीचे गोश्त की तहें जिस्म को हरकत देने के काबिल बनाती हैं। हड्डियों के ऊपर जो एक गद्देदार गिलाफ चढ़ा होता है उसको निज़ाम उज़लात कहते हैं। ये हड्डियों से यानी जुड़े होते हैं और इनमें फैलने और सिकुड़ने की सलाहियत होती है। फिर आगे है अरादी उज़लात की वजाहत करें। अरादी उज़लात कौन कौन से हैं? अरादी उज़लात हमारी मर्ज़ी के ताबिया काम करते हैं, यानी जिस तरह से नाम से पता चल रहा है ना, अरादी यानी आप अपने इरादे से अपनी मर्ज़ी से उसको हरकत दे सकते हैं। जिस्म का निस्फ हिस्सा अरादी उज़लात में मुश्तमिल होता है। इनकी हरकत दिमाग के असाब और हरा मग़ज़ के ज़ेर असर होती है। इसको धारीदार उज़लात भी कहते हैं। फिर उज़लात कितनी किस्म के होते हैं? उज़लात की 3 किस्में होती हैं: अरादी उज़लात, गैर अरादी उज़लात, क़ल्बी उज़लात। आगे है यानी निज़ाम में कौन कौन से अज़ा हिस्सा लेते हैं। ये मस्कुलर सिस्टम के 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं। आगे है डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से, यानी इसमें कौन कौन से अज़ा हिस्सा लेते हैं। मुंह, हलक, खुराक की नाली, मैदा, छोटी आंत, बड़ी आंत, जिगर, पित्ता, लबलबा। ये पहले आपने पढ़ा भी है कि निज़ाम में कौन कौन से अज़ा काम करते हैं, सिर्फ आपने उनके नाम लिखने हैं। फिर आगे छोटी आंत की मुख्तसर वजाहत करें, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपने मुख्तसरन उसको लिखना है, डिटेल में नहीं जाना आपने। छोटी आंत की लंबाई यानी 7 मीटर होती है। ये मैदे से शुरू होती है। छोटी आंत के इब्तदाई हिस्से को ड्यूडिनम कहते हैं, जिसमें पित्ता लबलबा की नालियों के सिरे खुलते हैं, जिसमें सफ़रा रतूबतें शामिल होती हैं। अब आगे ग़िज़ा के हज़म होने के मदारज क्या हैं, ये भी पीछे आप पढ़ चुके हैं। मदारज क्या है? सबसे पहले ग़िज़ा का चबाना है, ग़िज़ा में लौबेदैन का शामिल होना, ग़िज़ा का निगलना, मैदे में ग़िज़ा का कैमूस बनना, आंतों में ग़िज़ा का कैलूस बनना, यानी मैदे में कैमूस बनता है, फिर आंतों में कैलूस बनता है। बिल्कुल दूधिया शक्ल अखराज फजला अमले जज़ाब। मैदे की साख्त क्या होती है? ये एक मशकीज़ा नुमा उज़्व है जिसका हुज्म इंसान की उम्र और वज़न के मुताबिक होता है। इसमें खुराक की नाली आकर खुलती है। ये 3 तहों से मिलकर बनता है। जिगर पर फिर आगे है जिगर पर मुख्तसर नोट। जिगर इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा यानी ज़रूरी गदूद है। इसका वज़न तकरीबन 1.25 किलो होता है। जिगर में खून की 2 नालियाँ खुलती हैं, एक पोर्टल में, दूसरी एपोनिक वेन। यानी जब जिस्म को ईंधन की ज़रूरत होती है तो ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तब्दील करता है। जिगर को शक्कर का गोदाम कहते हैं। यानी जो हम मिठास खाते हैं, मीठी चीज़ खाते हैं, वो ग्लाइकोजन जितनी हमें इस बॉडी को ज़रूरत होती है लेता है, बाकी जिगर में ग्लाइकोजन की सूरत में जमा हो जाती है। लेकिन जब जिस्म को ईंधन की ज़रूरत होती है तो वो जिस्म जिगर से बतौर ज़रूरत वहाँ से ले लेता है, इसलिए जिगर को शक्कर का गोदाम भी कहते हैं। फिर आगे निज़ाम और इसकी कारकर्दगी यानी मारूज़ी सवालात हैं। निज़ाम में 4 इसके मुमकिन जवाब दिए गए हैं, लेकिन जो सही है उस पर आपने टिक का निशान लगाना है। निज़ाम में थैलेनुमा उज़्व क्या कहते हैं? यानी गुर्दा है, मैदा है, लबलबा, जिगर, मैदा। ग़िज़ा के तहलील होने का अमल क्या कहलाता है? यानी निज़ाम में इन्हज़ाम। तहलील जो होता है यानी हमारे खुराक जो हज़म होती है। मैदे का इब्तदाई सिरा क्या कहलाता है? पाइलोरिक एंड। मैदे के आखिरी सिरे को क्या कहते हैं? मैदे के आखिरी सिरे को, पहले सिरे को पाइलोरिक एंड कहते हैं और आखिरी सिरे को
4 इंच है, 5 इंच है, 6 इंच है, 7 इंच है, 4 इंच है तकरीबन। शक्कर को ग्लूकोज में तब्दील करने का अमल क्या कहलाता है? माल्टोज। यानी जो शक्कर को ग्लूकोज में तब्दील करती है माल्टोज। मैदा माया और ख़ुराक का तकरीबन ज़ख़ीरा कर सकता है कितने? 2.5 किलो तक। जो हम डाइट खुराक खाते हैं हमारे मैदे में 2.5 किलो तक खुराक समा सकते हैं। छोटी आंत की अंदरूनी तय की धारों को क्या कहते हैं? टाइलैंड। निज़ाम में हिस्सा लेने वाले ज़ाग कौन कौन से हैं? यानी लबलबा और पित्ता। लौबेदान खुराक में कब शामिल होता है? जब हम खुराक को चबाते हैं तो लौबेदान उसमें शामिल होता है ताकि खुराक आसानी से निकली जाए। ये आपका ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है। याद करने के बाद मुझे इसके आंसर और MCQs लिख के आपने भेजने हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।